स्टूडेंट्स, आज हम आपको ईवीएस चैप्टर 3 के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, आपको सभी बच्चों को हेल्दी बॉडी की ज़रूरत होती है। इवन सारे एज वेल एज जो जितने भी पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उन सभी को हेल्दी बॉडी की ज़रूरत होती है। वही जो हेल्दी बॉडी है, उसी की वजह से जो इंसान है वो खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, हैप्पी रहता है। तो देखिए, हेल्दी बॉडी से रिलेटेड ये टॉपिक है जिसका नाम चैप्टर 3 जिसका नाम है टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो देखिए, फूड एंड वाटर इसका जो पहला टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द एनर्जी यू नीड टू वर्क एंड प्ले कम्स फ्रॉम फूड। जो एनर्जी आप प्ले एंड वर्क में प्रोड्यूस करते हैं उससे कहाँ से आती है वो एनर्जी? हमें वो मिलती है हमें फूड से, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उस खाने के थ्रू वो हमें एनर्जी मिलती है, हम उसे गेन करते हैं। तो जब हम उस खेलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं तो वो एनर्जी जो है हमारी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद में क्या है कि ऐसा क्या करना चाहिए हमें जो एनर्जी हमारी बरकरार रहे? तो सीधी सी बात है कि आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए, और वो भी राइट टाइम पे। हेल्दी फूड अगर आप खाओगे तो आपका क्या होगा, जो आपकी एनर्जी है वो बरकरार रहेगी आपके शरीर में। लेकिन एनर्जी को बरकरार रखने के लिए भी ऐसा नहीं है कि आप खाते रहिए और आप कुछ करें नहीं। उसके लिए भी आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। आप अगर खाएं तो खाने के बाद में आप थोड़ा सा वॉक भी करें, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो एक तो हो गया कि एनर्जी को अपना बरकरार रखने के लिए आप अपने खाना खाइए। दूसरा ये है इसमें कि आपका जो बॉडी का जो पार्ट होता है उसमें अबाउट 3/4 पार्ट्स वाटर होता है। तो जो वाटर है उसका कई तरह का काम होता है। ये एक तो ये कि डाइजेस्ट को भी हमारे खाने को करता है, तो जो खाना होता है उसे भी ये डाइजेस्ट करता है। तो इसलिए आपको करना चाहिए कि आप ड्रिंक करें, जितना पानी हो सके आप एक दिन में पिएं। अबाउट 4-5 अप्रोक्स 6-7 ग्लासेस आप रोज़ाना पीजिए, जिससे कि आपके शरीर में पानी की कमी ना रहे। दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो है गुड स्लीप। देखिए, आप जब कोई खेलते हैं, भागते हैं, ठीक है, वर्क करते हैं, तो क्या होता है, आपके शरीर की बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उससे क्या है कि आपका जो शरीर है वो थक जाता है। दूसरा ये भी है कि जो हमारी जो मसल्स होती हैं, बॉडी की मसल्स जो हैं वो हमारे बोन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, बोन से कनेक्ट होती हैं। और जब ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं बोन्स के साथ में, सिकुड़ती हैं, तो हमारा जो मूवमेंट है, जो हमारा शरीर है वो मूवमेंट करता है। तो मूवमेंट करता है, तो जो हमारा मूवमेंट करना है शरीर का, वो इन मांसपेशियों से रिलेटेड है, कनेक्ट है। इट मीन्स हमारी जो मांसपेशियां हैं इनमें थकावट महसूस होती है जब हमारा शरीर वर्क करता है। तो क्या करना चाहिए हमें रात हमें मिलती है सभी बच्चों को सोने के लिए, तो इसलिए हमें रात को रेस्ट करना चाहिए ताकि हमारी जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स मिल सके, आराम मिल सके। दूसरा ये है कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन भी हमारा पूरे दिन वर्क करता है, किसी चीज़ को देखता है, सुनता है, महसूस करता है, कोई चीज़ नई हम सीखते हैं, पढ़ते भी हैं। तो इससे क्या है कि हमारा पूरे दिन ब्रेन जो है वर्क करता है। तो हमारे ब्रेन को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छी नींद लेनी चाहिए। उससे क्या होगा कि रात के टाइम जब आप सोने जाएंगे तो जो आपका ब्रेन है ये सारी चीज़ों को स्टोर करके जो रखता है, रात के टाइम जब आप सोने जाएंगे तो होगा क्या कि ये ब्रेन यूज़फुल जो थिंग्स हैं उनको तो ये स्टोर करके अपने रखेगा, और जो यूज़लेस थिंग्स को ये थ्रो आउट कर देगा, रिमूव कर देता है अपने उस ब्रेन से। तो ये इस ब्रेन का वर्क है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अच्छी नींद लें। दूसरी अगर हम बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे जो पॉइंट आता है वो है एक्सरसाइज। दिस इज़ एन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर अस। एक्सरसाइज इसलिए भी ज़रूरी है कि ये हमारे शरीर को फिट रखती है। दूसरा, एक्सरसाइज अगर हम रोज़ाना करेंगे तो उससे क्या है कि हमारा जो शरीर है वो फिट तो रहेगा ही, बल्कि बीमार भी हम नहीं पड़ेंगे। एक्सरसाइज करने से होता क्या है, जो हमारी मसल्स हैं इनमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे ब्लड में
मसल्स में पहुंचता है। और भाई ब्लड का काम आप सभी को पता है, ब्लड का काम है फूड को और ऑक्सीजन को शरीर के अंदर पहुंचाना। तो जब ब्लड फूड और ऑक्सीजन को इतनी तेज़ी से हमारे शरीर में पहुंचाएगा तो उससे क्या होगा कि जो हमारी मसल्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है, तो आपको ज़रूरी है कि आप अच्छी एक्सरसाइज रोज़ाना करें। फिर हम बात करते हैं टीथ एंड गम्स, यानी कि जो हमारे दांत और मसूड़े हैं इनकी। तो देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद में कुल्ला नहीं करते। अब होता क्या है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो खाना खाने के बाद में हमारे दांतों में या मसूड़ों में चिपके रह जाते हैं, उनसे फिर होता क्या है कि बदबू पैदा होती है, बैड स्मेल पैदा होती है हमारे मुंह में। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप रोज़ाना जब आप खाना खा के फारिग हो जाएं तो आपको कुल्ला करना चाहिए। यू मस्ट रिंस योर माउथ एंड ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे। ओके, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, देखो इससे होता क्या है कि जो हमारा जो बैक्टीरियाज और जो जर्म्स होते हैं वो हमारे मुंह से जब हम रिंस करते हैं अपने दांतों को या ब्रश करते हैं तो जो हमारे जो जर्म्स और बैक्टीरियाज हैं वो हमारे थ्रू आउट हो जाते हैं, मुंह से बाहर हो जाते हैं और हमारे मुंह में ना तो बैड स्मेल होगी और उससे क्या होगा, जो कैविटीज़ वगैरह होने का डर है वो भी कम हो जाएगा। तो ये आप सभी को करना है। फिर अगर हम बात करते हैं स्किन एंड स्कैल्प, यानी कि जो हमारी स्किन है, त्वचा है जो हमारे शरीर की, जो सबसे आउटर पार्ट है हमारी बॉडी का, यानी कि स्किन, और जो स्कल्प है यानी कि हमारी ये स्कैल्प, ठीक है ना, इसकी हम बात करते हैं। इसकी आप केयर कैसे कर सकते हो? देखिए आप रोज़ाना नहाया करें। क्या होता है जब आप खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं तो आपको पसीना आता है। पसीना आने पर क्या होता है, आपको ज़रूरत है कि आप नहाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो आपके जर्म्स हैं, जो आपके शरीर में जो बैक्टीरियाज़ हैं, जो वो आपके शरीर में ही जमे रह जाएंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे। जब आप पानी से अपने शरीर को धोएंगे तो वो पानी के थ्रू, वाटर के थ्रू बह जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको जो आपका जो हेयर है इसकी भी केयर करनी ज़रूरी होती है। अगर आप अपने हेयर को दिन में एक दिन में एक बार या हफ्ते में कम से कम एक बार साबुन से या फिर शैम्पू से धोते हैं तो उससे जो आपके शरीर की जो डस्ट वगैरह हैं और शरीर की जो गंदगी जिसे कह सकते हैं हम, वो भी आपकी थ्रू आउट हो जाती है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है, यू मस्ट वॉश योर हेयर, ओके, एटलीस्ट वंस ए वीक। और अपने बालों को बेटा टाइम टू टाइम आप कंघी भी क्या करो, कॉम्ब योर हेयर, ओके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इनसे होगा क्या, जो आपके बाल हैं जो, इन बालों में तो क्या होगा कि आपके जो डैंड्रफ वगैरह हैं, रशिस जो होते हैं, या वो सब चीज़ें नहीं होंगी। बात करते हैं फिर हम हैंड्स एंड फीट्स की, पैरों की और हाथों की। तो देखिए जब आप बाहर जाते हैं या फिर आप किसी चीज़ को छूते हैं तो आपके जो हैंड्स हैं उन हैंड्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जर्म्स आपके हाथों में आ जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि दिन में सिंपली आपको कम से कम जब भी आप किसी चीज़ को छुएं, जैसा कि अभी बताया भी जा रहा है हमें बार बार कि हर हाथों को बार बार आप धोएं। इससे आपके जो जर्म्स हैं, कीटाणु हैं हाथों के, वो साफ़ हो जाते हैं। एज़ वेल एज़ यू मस्ट वॉश योर फीट्स, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो सिर्फ आपके हाथों में गंदगी लगकर नहीं आती है, आपके पैरों में भी गंदगी लगकर आती है। अगर आप उन पैरों के थ्रू घर में एंटर होते हैं तो योर होम्स जम्स लाइक, ओके, यानी कि आपका जो घर है वो कीटाणुओं का घर बन जाएगा। तो इसलिए आप जब भी एंटर हों अपने घर में तो आप अपने पैरों को भी हल्के गुनगुने पानी से या फिर सीधे सिंपल पानी से आप एक बार ज़रूर उन्हें धोएं। और एक बात इसमें यह है कि आपके जो हाथों के नेल्स हैं या पैरों के जो टो नेल्स होते हैं उन्हें भी आप ट्रिम करें, काटें रोज़ाना।
रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में या 2-3 दिन के बाद में आप उन्हें काटें, उनकी सफाई का उनका भी ध्यान रखें। फिर हम बात करते हैं आइज़, ईयर्स एंड नोज़, यानी कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज़, ईयर्स एंड नोज़, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, अगर हम इनकी बात करें, इनके अलावा 2 सेंस ऑर्गन्स और भी हैं हमारे, जो एक हमारी स्किन है, ये भी सेंस है, इसमें भी ये भी समझ, जब हम इसको टच करते हैं तो हमें महसूस होता है, सेंस इसमें भी होता है। और जो हमारा टंग है, इसमें भी सेंस है, ये हमारा टेस्ट का सेंस है, ठीक है ना। ये हमें टेस्ट समझाती है कि किस चीज़ का कैसा टेस्ट है। कोई हम कड़वी चीज़ खाते हैं तो हमें कड़वा लगता है, खट्टी चीज़ खाते हैं तो हमें खट्टा लगता है, मीठी चीज़ खाते हैं एज वेल एज तो हमें मीठा लगता है। तो ये भी हमें सेंस के बारे में बताती है। तो ये हमारे 3 सेंस तो ये हो गए, आइज़, ईयर्स एंड नोज़ एज वेल एज टंग एंड स्किन, ये भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं। तो अभी हम आपके सामने जो बात करने वाले हैं वो इन 3 ऑर्गन्स की बात करने वाले हैं। तो देखिए, जब आपकी आंखों में कुछ चला जाता है, तो आप क्या करते हैं? कोई मान लो धूल चली गई या कोई तिनका चला गया आपकी आंखों में, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उसे आंखों से रब करते हैं, हाथों से उसे रब करते हैं इस तरीके से। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। बेटा, आपको अपने हाथों से अपनी आइज़ को रब नहीं करना चाहिए। डू नॉट रब योर आइज़ व्हेन समथिंग एंटर्स देम, बिकॉज दे हार्म द आइज़। ये अपनी जो हमारी आंखें हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको करना ये चाहिए कि वॉश योर आइज़ विद वाटर। आपको सिंपल पानी लेना चाहिए, ठंडा सा अच्छा सा पानी लेना चाहिए, उससे अपने पानी से छींटे अपनी आंखों में मारने चाहिए, जिससे कि आपकी आंखों में जो भी डस्ट वगैरह गई है वो आपकी क्लीन हो सके। इसके अलावा बहुत से बच्चे देखे होंगे क्या करते हैं कि लेट नाइट तक वो टेलीविज़न देखते हैं या फिर वो लेट कर पढ़ते हैं या डिम लाइट में पढ़ते हैं। दिस इज़ वेरी बैड मैनर्स एंड आल्सो हार्मफुल योर आइज़। ये आपकी आंखों के लिए भी नुकसानदायक है। तो इसलिए आपको करना क्या चाहिए? कभी भी डिम लाइट्स में नहीं पढ़ना चाहिए और एक लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए। जब भी आप पढ़ाई करें तो बैठ कर करें। इससे क्या है कि आपकी आँखों को प्रोटेक्शन रहेगी, आपकी आँखें जो हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर अगर आप बात करें ईयर्स की, तो देखिए ईयर्स भी और जो नोज़ है ये बहुत ही हमारे शरीर के, जैसे कि एज वेल एज आइज़ हैं, ऐसे ही हमारे नोज़ एंड ईयर्स, दीज पार्ट्स आर वेरी डेलिकेट, बहुत नाजुक ये पार्ट्स होते हैं। अगर हम इनमें कोई नुकीली चीज़ से इनको साफ़ करते हैं इस तरीके से लाइक दिस, तो बेटा ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हमारे लिए होता है। देखिए बेटा, अभी जो मैंने ईयरफोन लगाए हुए हैं, ईयरफोन में भी सिर्फ आप किसी यूज़फुल काम के लिए ही इसे इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि आप इसमें तेज़ साउंड में गाना सुन रहे हैं या लगातार आप ईयरफोन का भी यूज़ कर रहे हैं, या तो ये चीज़ें भी आपके ईयर्स को हार्मफुल करती हैं। तो दिस इज़ थिंग्स वेरी हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। इसके अलावा जैसे आप किसी नुकीली चीज़ से अपने कानों को साफ़ करते हैं, तो ये चीज़ भी आपके कानों को नुकसान पहुंचाती है। किसी भी नुकीली चीज़ से नाखून हुए, या क्योंकि बिकॉज नेल्स आर आल्सो शार्प थिंग्स, तो आप नेल से भी या किसी भी नुकीली थिंग से, जैसे कि माचिस की तीली होती हैं या कोई और चीज़, तो उनसे आप अपने कानों को या नोज़ को साफ़ ना करें। उसके लिए या तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो आप देखिए, पहले तो एक काम करिए, आप नहाने के बाद में आप साफ़ तौलिए से या रुमाल से अपने कानों को या अंदर से थोड़ा सा साफ़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको ज़रूरत है अपनी नोज़ साफ़ रखने की, तो आप एक हैंडकरचीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप अपनी नोज़ को साफ़ रख सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी कानों को इससे ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है जो आपसे नहीं हो पाएगी, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, किसी बड़े से राय लें, ठीक है। तो यही इसमें था टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ में।
तो इसमें हमारे जो पॉइंट्स निकल कर आए हैं, एक बार मैं वो रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। पहला जो पॉइंट था वो था फूड एंड वाटर का, कि आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यू मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। दूसरा था गुड स्लीप, कि आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी यूजफुल हेल्पफुल फॉर आवर मसल्स एंड बोन्स एंड आवर ब्रेन्स। तो ये हमारे मसल्स, बोन्स एंड ब्रेन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो एक्सरसाइज भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक्सरसाइज जो है वो हमारे शरीर को फिट रखती है। दूसरा, ये हमें बीमारियों से भी बचाती है और हमारी जो मसल्स है उसे स्ट्रॉन्ग रखती है। फिर हम तीसरी जो बात करते हैं, चौथा जो पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट है, वो है टीथ एंड गम्स का, कि हमें अपने दांतों का और जो हमारे गम्स हैं उनका भी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट उनको रखना है। इसके लिए हमें क्या करना है, अपने दांतों को दिन में 2 बार कम से कम ब्रश से साफ़ करना है और खाना खाने के बाद हमें रोज़ाना कुल्ला करना है। फिर हम बात करते हैं स्किन एंड स्कैल्प की, तो हमें बेटा रोज़ाना टेक ए बाथ, हमें रोज़ाना नहाना है और अपने बालों को साफ़ रखना है शैम्पू या साबुन से, और उनमें कंघी करना है। फिर हम बात करते हैं कौन सा पॉइंट हो जाता है हमारा, 4th, 5th, 6th पॉइंट हमारा हैंड्स एंड फीट। 6th पॉइंट है जो हमारा हैंड्स एंड फीट है, यानी कि हमें अपने हाथों को और पैरों को भी, जैसे भी हम कभी बाहर जाते हैं, भीतर आते हैं, घर से बाहर से भीतर आते हैं, स्कूल से या बाज़ार से आए, तो अपने पैरों को, हाथों को भी वॉश करना है, धोना है, ताकि हमारे जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो भी साफ़ रहें, हमारे हाथों में ना लगें। इसके अलावा बेटा, अगर आप घर पे भी हैं तो खाना खाने से पहले आप अपने हाथों को ज़रूर धोइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर 7th पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट जो है हमारा, वो है आइज़, ईयर्स एंड नोज़, जो कि सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन्स की हम बात कर रहे थे कि अपनी आइज़ हैं, ईयर्स एंड नोज़ हैं, इनकी हम कैसे प्रोटेक्शन रख सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने जो नोज़, ईयर्स हैं, आइज़ हैं, इनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। आँखों को रब नहीं करना है, डिम लाइट में नहीं पड़ना है, लेट कर नहीं पड़ना है, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर आइज़। एंड ईयर्स एंड नोज़, इनका भी हमें इस तरीके से ख्याल रखना है कि किसी भी शार्प थिंग से इनको हमें साफ़ नहीं करना है। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो हमें अपने डॉक्टर को से कंसल्ट करना है, नहीं तो आप इतना रूटीन में बना सकते हैं कि आप जब भी नहा धोकर आएँ तो अपने किसी साफ़ तौलिए से या फिर कपड़े से आप अपने कान को या हैंडकरचीफ से अपनी नाक को साफ़ रख सकते हैं। तो बेटा, आपको उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा टॉपिक। तो इसके साथ में जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।